हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक, एकदम अच्छे। शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, आप लोग इन चीज़ों को सीख पाओ। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपने पास ऐसा है, यदि कहीं भी 166 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, एक बार बीच बीच से क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 200 तक तो वैसे सारे ही मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। क्या 130 तक कोई सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं क्या? सभी लोगों ने 130 तक के क्या सभी क्वेश्चन सभी लोगों ने अच्छे से कर लिए हैं क्या? 130 तक मैंने कहा था क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेना। यहाँ पर 2x की जो वैल्यू दी हुई है, 2x बराबर √a प्लस 1/√a। 2x का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है √a प्लस 1/√a, और हम लोगों से वैल्यू पूछी है कि आप लोग बता दीजिए x² -1। ये वैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। x² -1 अपॉन नीचे अपने पास पूछा है x माइनस रूट में x² -1। ये हम लोगों से पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। 2x इक्वल्स टू √a प्लस 1/√a ऐसा हमें दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि रूट के अंदर x² -1 अपॉन x माइनस रूट के अंदर x² -1। ये हम लोगों से पूछा है। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है हरिकेश, कोई भी नीतेश, कोई भी डाउट हो तो मैं आपको पूछ लूँगा। उस टाइम मुझे बता देना, तब मैं वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दूंगा। हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी यार सुबह सुबह। ऑप्शन जो है आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। हाफ ऑफ a प्लस 1 ऐसे हैं ऑप्शन। बी ऑप्शन हाफ ऑफ a माइनस 1। एक अपने पास ये क्वेश्चंस तो आपके पास होंगे ही होंगे। ये हमारा ऐसे है क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट या तरीका होगा, क्या हम लोग ऐसे लगा सकते हैं क्या कि ये सोल्व करोगे तो x बराबर a प्लस 1 अपॉन √a। लेकिन यहाँ पर हमें x² की वैल्यू, x का मान तो ये पुट कर देंगे। x² की वैल्यू अगर हम लोगों से पूछी जाए तो ध्यान रखना, x² -1 इसका स्क्वायर भी कर रहे हैं और -1 भी कर रहे हैं, साथ दो काम कर रहे हैं। तो इसका जो स्क्वायर होगा, दो तो नीचे आएगा ही आएगा। आपको लगेगा दो कहाँ गया, ये दो नीचे आ गया, तो ऊपर वाले का स्क्वायर a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a, और नीचे अपने पास हो गया कितना 4a, और -1 तो अपने पास चल ही रहा है। मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2a। यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे, दो का स्क्वायर 4, और √a का स्क्वायर करोगे तो a। यहाँ से अपने पास इसका जो मान आ गया वो आ गया एलसीएम अगर 4a लोगे तो ऊपर बन गया a² प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4a x² -1। तो रूट के अंदर अगर इसको लेते हो आप लोग x² -1, ये जो होगा ये a प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा अपॉन 4a तो चल ही रहा है।
देखो 2a में से 4a माइनस करोगे तो ओनली 2a बचेगा, तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर, और रूट लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूट का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ a माइनस 1 अपॉन अपने पास 2 रूट a। ये दोनों जो वैल्यूज हैं एक्स माइनस 1 की वैल्यू, अपने पास एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूट की वैल्यू ये रही, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अपने पास जो आंसर आएगा वो मुझे बताइए क्या होगा। यहाँ का जो आंसर होगा अपने पास वो अपने पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह रख सकते हो a माइनस 1 अपॉन 2a, 2 रूट a। इस x का जो मान आप लोग रख सकते हो वो रख सकते हो a प्लस 1 अपॉन 2 रूट a, और ये इसकी जगह आप लोग रख सकते हो a माइनस 1 अपॉन 2 रूट a। तो एलसीएम आके 2 रूट a से 2 रूट a तो सभी जगह कट ही जाएगा, तो ऊपर बचेगा a माइनस 1 और नीचे बचेगा a प्लस 1, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का a प्लस का 1 कट गया, तो क्या आंसर a माइनस 1/2, क्या ये अपना आंसर आ गया है क्या, a माइनस 1/2 ये अपना आंसर आ गया। ये हुआ एक बेसिक अप्रोच। आपको प्रत्येक क्वेश्चन की 200 तक के क्वेश्चंस के डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाली कोई अप्रोच है तो वो क्या हो सकती है, या आपका बेसिक अप्रोच है तो वो क्या हो सकती है, दोनों तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चंस याद रखना बेसिक से ही होते हैं, उनमें वैल्यू पुट हम लोग नहीं कर पाते। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सोच सकते हैं कि एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है, तो a का जो मान है आप एक काम करो, रूट करना आसान कौन सी संख्या का होता है, तो आप कहोगे सर रूट करना आसान 1 का होता है। आप मुझे बताओगे कि रूट करना आसान या तो 1 का होता है या 4 का होता है या 9 का होता है या 16 का होता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो a प्लस इसका मान अगर 1 रखोगे 1 1, तो x का मान भी कितना आ जाएगा जब सोल्व करोगे, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो x का मान भी कितना आ गया 1। यहाँ पर x का मान 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ये आ गया 0। तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर अपने पास 0 आ रहा है, तो a का मान 1 रखने पर इससे भी अपने पास 0 आ रहा है और इससे भी अपने पास 0 आ रहा है। तो जब भी कोई वैल्यू पुट करने पर दो ऑप्शन मैच हो जाए तो क्या करोगे, जब भी कोई क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने पर दो ऑप्शन मैच हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उस क्वेश्चन को अब छोड़कर आप लोग छोड़ दो कि ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर a का मान चेंज कीजिए, तो a का मान कितना होगा, अगर आप लोग 4 रखते हो a की वैल्यू तो यहां 4 रखोगे तो 2 प्लस 1/2 यानी 5/2, 2 नीचे आएगा तो x का मान कितना आ गया फिर 5/4 आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, x का मान 5/4 यहाँ पर सभी जगह पुट करो, x का मान 5/4 पुट करके सोल्व करो और कौन से ऑप्शन से वही इक्वेशन आ रही है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचेगा, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ऐसे किया भी है। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो शुरुआत में अचानक से नहीं पता लगेगा कि a का मान नहीं होगा, आपने एक बार रख के देख लिया, आपको पता लग गया कि a की वैल्यू हम लोग 1 क्यों नहीं पुट कर पा रहे हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखना, 1 क्यों नहीं पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ये वाला ऑप्शन भी मैच हो रहा है और ये वाले ऑप्शन से भी 0 बन रहा है। तो 0 अपने पास ये वाला ऑप्शन हटाने के लिए फिर हमें बी ऑप्शन आंसर देना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 168 है। 168 अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 प्लस √3 और y बराबर 1/2 माइनस √3, ये अपने पास है। और आगे लिखा हुआ है 8xy, ये जो लिखा हुआ है 8xy, और साथ ही हमारे पास लिखा हुआ है इनटू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो आप लोग इस चीज को सोल्व कीजिए सभी लोग। हमारे पास लिखा हुआ है 8xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोगों के लिए लिखा हुआ है, ये हमें गिवन है। चलिए सोल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए। अलजेब्रा मेरे साथ साथ ही आप लोग सोल्व करते रहा करो, इतनी प्रैक्टिस बहुत है, लेकिन मुझसे पहले सोल्व किया करो आप लोग। अगर आपको रियल में इसको देखना है, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो उसका तरीका एक ही है कि मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग सोल्व किया करो, जिससे एक बेसिक सी अप्रोच आपके दिमाग में खुद ही बननी शुरू हो जाए।
तो मुझे बताइए, एक बात तो याद रखना, रेशनलाइज करना आपको आता होगा चीज़ें। अगर कभी भी ऐसा हो अक्स दोनों का स्क्वायर करने पर अंतर अगर एक का हो, स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3, तो इसकी वैल्यू अगर आप लोग चाहो तो 2 माइनस √3 भी पुट कर सकते हो, और इसकी वैल्यू आप लोग चाहो तो 2 प्लस √3 भी पुट कर सकते हो आप लोग। ये बात एक ही है। इसको रेशनलाइज अगर करें तो हम लोग पास अक्स का मान 2 माइनस √3, ऊपर जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 यहाँ बनेगा 1 ऊपर जाएगा, ये लो अपने पास ऐसा होगा। तो ध्यान रखना 8 इंटू अक्स इंटू वाई, और यहाँ पर अक्स को वाई से गुना करोगे 4, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, या ये और ये दोनों तो एक ही हैं, इसको इससे गुना कर दो तो भी 1 आ जाएगा, इसको इससे गुना कर दो तो भी 1 आ जाएगा। या कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि सर मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो यहीं पर बताओ, ये लिख लिया ये लिख लिया, तो एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर अक्स प्लस वाई तो होगा अपने पास कितना 4, और अक्स इंटू वाई बराबर कितना होगा अपने पास 1 होगा। तो अक्स इंटू वाई की वैल्यू 1 रख सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला बना ये बना अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy का। ये उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। तो 8 इंटू 1 इंटू अपने पास 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और ये अपने पास कितना हुआ 2, 14 इंटू 8 आंसर आ गया 112। सारे लोग बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? क्वेश्चंस करते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहिए, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोग पुट कर लोगे, सोल्व कर लोगे। यहां पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर सकते कि x का मान 0 रख दिया, y का मान 3 रख दिया, x का मान 2 रख दिया, y का मान 7 रख दिया। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो यहाँ तो सीधा सीधा x और y का मान दिया हुआ है, आप लोग खुद से वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, क्वेश्चन नंबर 169। 169 में अपने पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर 2 है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 1। ए प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए मुझे ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूरा ऑप्शन पर ही डिपेंड करेगा। ये बी बराबर ए माइनस 1 अपने पास है, सी बराबर अपने पास ए प्लस 1 अपॉन अपने पास 3 माइनस 2a है, और डी का जो मान हम लोगों को दिया हुआ है ए माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2a। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। नेटवर्क सीपीयू क्लियर हो जाता है आसानी से, लेकिन कांस्टेबल क्लियर नहीं हो पाता। कांस्टेबल में ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो आप चिंता की करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे एग्जाम्स मुश्किल से क्लियर हो पाते हैं, बट लेकिन अच्छे एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे सीपीयू में मुझे लगता है सीपीयू में होना आसान है बजाय कांस्टेबल के। यहाँ पर देखिए अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ अगर -1 करें, इधर भी -1 कर लें और इधर भी -1 कर लें, तो 2 माइनस 1 अपने पास 1 बचेगा। तो ए स्क्वायर -1 अगर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इधर से भी मैंने -1 कर दिया और इधर से भी -1 कर दिया, और अलग अलग ये स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो हम लोग a प्लस 1 लिख सकते हैं और a माइनस 1 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1। तो a प्लस 1 का जो मान होगा वो होगा 1 अपॉन a माइनस 1, ये अपने पास वैल्यू होगी। तो इसका आंसर ये भी है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है।
इस चीज का जो आंसर है a+1 बराबर 1/a-1, ये भी आंसर है, लेकिन ये अगर ऑप्शन में होता तो आंसर होता, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब एग्जामिनर हम लोगों से चाहता है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को डिपेंड कर, ऑप्शन मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन ऑप्शन पर कि अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो जब इससे आंसर नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में अब उल्टा लेकर चलेंगे। इसकी वैल्यू अगर 2 है तो a का जो मान होगा वो अपने पास होगा √2। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग √2 पुट कर दें तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर √2+1 आ रहा है। हम लोग चेक करेंगे कि अपने पास कौन से ऑप्शन में वैल्यू पुट करने पर √2+1 आ रहा है। तो ये तो √2-2 होगा, तो पहला तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है √2+1 होना चाहिए, नहीं हो सकता। ये अपने पास √2-1 है, जबकि √2+1 होना चाहिए, नहीं हो सकता। इसको और इसको 2 को हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये ऊपर a+1 है तो a का मान रखो √2+1/3 - 2√2। 3 - 2a का मतलब 2√2। और ये आपको सभी को पता होगा कि जब भी ऐसा हो तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ऊपर और नीचे इंटू करते हैं 3 + 2√2 से, 3 + 2√2, और नीचे भी इंटू कर देंगे 3 + 2√2 से। तो नीचे तो अपने पास 1 बन जाएगा, एक बार माइनस का साइन एक बार प्लस का साइन, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर अपने पास बन जाएगा 1। ऊपर वाला इंटू करो, ऊपर वाला इंटू करोगे तो 3√2, ये दोनों से इंटू होगा +4, ये इससे इंटू होगा तो +3, और ये इससे इंटू होगा तो +2√2। ये तो अपने पास ऑप्शन में नहीं आया। मतलब सी को अगर चेक करें तो सी और डी को अगर चेक करें तो यहाँ पर डी में यही चेक कर लो ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। यहाँ साइन माइनस का है, अब ये तो हुआ नहीं तो काट दिया, तो यही चेक कर लो, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन माइनस के होने के कारण ये तो दोनों प्लस के आएंगे, लेकिन ये दोनों फिर माइनस के आ जाएंगे, ये माइनस का आ जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस करोगे तब तो 1 बचेगा, और इससे अपने पास √2 बचेगा। यही चाहिए था √2+1, तो आंसर आ गया डी। सारे लोग बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मेरे साथ साथ ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो, तो चीजें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 170, 170 नंबर 170 में अपने पास लिखा हुआ है a = 9 है, a = 9 है, b = 16 है, a 9 है, b अपने पास 16 है। देन हम लोगों से पूछा है a + 2√ab, a + 2√ab प्लस b अपॉन √a + √b, और a - 2√ab प्लस b अपॉन √a - √b। ऐसा हम लोगों से पूछा है। ये आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170। ये अनिल आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पता लगेगा। प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, चीजें अपने आप दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी हमें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, या तो सभी का वैल्यू पुट कर दो, या आपको पता है कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये √a + b का होल स्क्वायर है, √a + √b का होल स्क्वायर है, और नीचे ये तो चल ही रहा है √a + √b। अब इसमें प्रैक्टिस से चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी आपको खुद को। ये √a - √b का होल स्क्वायर है, और नीचे अपने पास √a - √b तो चल ही रहा है। तो यहाँ से एक पावर तो इनकी कट जाएगी, तो √a + √b बचेगा, और यहाँ से √a - √b बचेगा। इससे ये कट गया तो 2√a आंसर आ गया, और a का मान 9 दिया हुआ है तो 9 का रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। ये अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग याद रखना ये चीज़, आप लोग सभी लोग, कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आए तो यहाँ पर ऐसा आपको अचानक एक बार लगेगा कि चलो ये तो 9 और 16 दे दिया, तब तो आपको लगेगा कि सर मैं यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। लेकिन कभी अगर अपने पास और बड़ी वैल्यू दे दे, जैसे यहाँ पर 3 दे दे, यहाँ पर 5 दे दे, तो 3 + 2√3 इंटू फिर आप लोग फंस जाओगे। और ऐसे अगर करोगे तो अपना यह आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सारे लोग समझ गए होंगे इस चीज को।
थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस ध्यान रखना भाई, हमेशा आसानी नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस कभी कभार बड़े भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 171 में, जो कि 12th लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, x बराबर 1 प्लस √2 प्लस √3, ये तो गिवन है हम लोगों को और हम लोगों से आंसर पूछा है। कुछ लोगों को तो इसका आंसर भी हो सकता है याद हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है पहले और अगली बार करूँगा तो इतना ही टाइम लगना है तो क्यों ना मैं याद ही कर लूँ। लेकिन याद मत किया करो, क्वेश्चन जब भी आए उसको सोल्व तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। 26x माइनस 28 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी सारा दिमाग आपका खोलेगा, करने की कोशिश करो सभी लोग। ठीक है कमल, आपका आंसर बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आए आप लोग भाई करने की कोशिश किया करो ताकि आपको सही समझ में आए। यहाँ पर क्या करना है आपको, ना तो हमें सिर्फ स्क्वायर से काम चलेगा, ना हमारे पास क्यूब से काम चलेगा। इसका मतलब हमें स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब की बार स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पहले इसको इधर ले आओ, x माइनस 1, क्योंकि उसका स्क्वायर करना बड़ा होगा। अपने पास इसका स्क्वायर कीजिए आप लोग दोनों तरफ, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो मुझे बताइए क्या होगा। इसका होल स्क्वायर जो होगा, अगर आप लोग सोल्व करना चाहो इसको, तो इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका जो स्क्वायर होगा आगे वाले का, इसका स्क्वायर होगा अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 प्लस 2√6। यहाँ से अपने पास ये जो है अपने पास इधर अगर आगे पहुँचा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर अपने पास आ गया 4 प्लस 2√6। ये 5 प्लस 2√6 कैसे है ये तो समझ पाए ना सारे लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपना आंसर आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, ऐड हो गए 5 और 2√ab, ये अपने पास आ गया। लेकिन पावर हमें 4 चाहिए, तो पावर अगर 4 चाहिए तो दोनों का यहाँ पर वापस से हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। इसका स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर होगा, और दोनों को इंटू करोगे तो 4x क्यूब बराबर। इसका अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो ये 16 होगा, इसका स्क्वायर करते हो 24 होगा। अपने पास 4 का स्क्वायर 16 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 24 होगा, 24 का मतलब 40 इंटू अपने पास यहाँ पर 8 गुना 2, 4 गुना 2 8, और 16√6 जब होल स्क्वायर करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। x की पावर 4 है प्लस 14x स्क्वायर है प्लस 14x का क्यूब है, जब स्क्वायर किया इधर वाले का अगर आप लोग स्क्वायर करते हो तो अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर 16 है, b स्क्वायर 24 है, दोनों को ऐड करोगे 40 प्लस अपने पास 16√6। और यहाँ पर आप लोग कॉमन भी ले सकते हो, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस अपने पास 4x स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप लोग 8 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 5 प्लस 2√6। और मुझे बताइए 5 प्लस 2√6 की वैल्यू, बस ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 5 प्लस 2√6 की वैल्यू हमें ये पुट करनी पड़ेगी। 5 प्लस 2√6 की वैल्यू हमें यहाँ से ये पुट करनी पड़ेगी। तो ये 5 प्लस 2√6 की जगह आप लोग लिख सकते हो ये 8x स्क्वायर, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अपने पास 1, और ये तो चल ही रहा है, इसके साथ तो हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं।
लेकिन हमें अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 2x की पावर 4 चाहिए, 8x क्यूब चाहिए। तो 8 अगर चाहिए तो 2 से आपको इंटू करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 2 से इंटू कर दीजिए आप लोग। इधर 2 से इंटू करोगे तो 2x की पावर 4, इधर 8x क्यूब, इधर 2 से इंटू करोगे तो 8x स्क्वायर, यहाँ 2 से गुना करोगे तो 16x स्क्वायर, 2 से गुना करोगे तो 32x, प्लस अपने पास 2 से गुना करोगे तो 16। ये आ गया। जो चाहिए वो इधर रख लो, जो नहीं चाहिए उसको आगे लेकर जाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें 2x की पावर 4 चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वो यहीं रख लिया। ये हमें चाहिए था, ये यहीं का यहीं रख लिया। ये भी हमें वैल्यू पूछी है 8x क्यूब, ये भी इधर रख लिया। मुझे आप लोग ये बताइए, ये 16 इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस का 8 मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे 5 चाहिए, तो 3 बच गया, उसको आगे ही पड़ा रहने दो। 3 जो बच गया 3x स्क्वायर, जो चाहिए उसको तो उठाकर इधर ले आओ, सोल्व करते जा रहे हैं, बाकी जो बच जाए उसको उधर ही पड़ा रहने दो। ये इधर लाओगे तो ओनली 26 चाहिए, 32x चाहिए, तो 32x अगर चाहिए तो आप लोग एक काम करो, यहाँ पर 32 अगर चाहिए तो 26x तो यहाँ ले आओ, 26 तो इधर ले आओ, 32 में से 26 इधर ले आए तो बराबर में जो बचेगा वो अपने पास बचेगा 6x। इसको यहीं पड़ा रहने दो, 6x माइनस का बचेगा, इधर लाओगे तो यही है, तो माइनस का 6x और उसमें से 26 इधर ले आए, और आगे माइनस का 28 है तो इधर से भी माइनस 28 कर दो, और ये यहाँ से 16 और बचा हुआ है, 16 माइनस 28 यानी इधर बचेगा 12। ये 16 बचा हुआ था, इधर से भी मैंने 28 माइनस किया, इधर से भी 28 माइनस किया तो 12। इसकी वैल्यू चाहिए थी वो यहीं रख लिया, और ये 3 अगर कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये जो अगर हम लोग ले जाएं 4 को इधर ले आओ यहाँ से, x स्क्वायर माइनस 2x, 5 इधर लाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2√6 होगी, तो 3 इंटू 2√6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6√6। ये अपना आंसर है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ही होता है, एक बार मैं वापस समझा देता हूं, फिर मैं आपको ये भी बताता हूं कि इसको हम लोग जब भी पढ़ाएं तो YouTube पर हम लोग इस चीज़ को कैसे पढ़ाते हैं। देखिए बाकी पेड क्लासेज में तो सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ती हैं, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि ऐसा ही होता है, वहाँ क्योंकि कोई पूछने वाला होता है नहीं। यहाँ पर x बराबर 1 + √2 + √3 की उस YouTube वाले वीडियो को कभी कभार कैसे इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है बिना मतलब, क्योंकि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये 1 इधर आ गया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और वो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हो। पहले क्योंकि दोनों तरफ 2-2 टर्म अगर हो तो उनका स्क्वायर करना आसान होता है। इधर 3 है, 1 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये बचा 4 + 2√6, वापिस स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर इंटू कर दिया फिर 2 से। जो चाहिए था वो तो इधर लाते रहे और जो नहीं चाहिए था उसको आगे छोड़ते रहे, ये आ गया, और लास्ट में इस चीज़ की वैल्यू 2√6 रख दी। काफ़ी सारी जगह, काफ़ी वीडियोस में आप लोग ऐसे देखोगे कि ये तो सर ने तो बहुत बड़ा करवा दिया। यूट्यूब पर काफ़ी सारी जगह आप लोग या तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फिर पैटर्न रटो, या फिर एक तरीका ये होता है कि A, B, C और D, यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसे, क्योंकि हम लोग खुद ही लिखने वाले होते हैं, और ऑप्शन अपने पास ऐसे होंगे, अपने पास ऑप्शन होगा 6√6, 0, 5 और 7, ऐसे अपने पास ऑप्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ऑप्शन है, जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा क्वेश्चन, तो मैं क्या कहूँगा आपको, जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पहुँचा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग क्या करते रहते हो, इसको सोल्व करते रहते हो, सोल्व करते रहते हो, सोल्व करते रहते हो, जबकि इसको सोल्व नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ लोग क्या करते जाते हैं, लास्ट तक सोल्व करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं, जबकि आपको इसको पूरा सोल्व नहीं करना है। आप क्या करोगे, यहां पर देखो 2√6 आ गया, तो अब स्क्वायर अगर करोगे और उसके साथ कोई संख्या, तो कुछ भी हो जाए लास्ट में अपने पास √6 तो रहना ही है, और √6 क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसको टिक करो और आगे बढ़ो। फिर आप क्या सोचते हो, ये क्वेश्चन तो मेरे को जो क्लास में करवाया था ना वो तो बहुत आसानी से, पेड कोर्स में तो बहुत बड़ा, और कहा था कि इसी तरीके से आपको एक बार करना पड़ेगा। दूसरा तरीका भी अगर कोई होगा तो वो इससे लेंदी या उससे ज़्यादा और दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोग दूसरा भी तरीका, या तो इसका ये एक ही तरीका है कि लास्ट तक आंसर लाओ,
दूसरा भी होगा तो वो सेम इतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा और इतना ही टाइम लगना है आपको, दूसरा भी अगर है तो। नहीं तो मैं क्या समझा रहा हूं, फिर हम लोग यूट्यूब वाला तरीका होता है कि यहां पर पहुंचिए और एक बार अगर √6 आ गया तो फिर इसके साथ कोई संख्या है तो स्क्वायर करने पर √6 तो होगा ही होगा, तो ये अपना आंसर आ गया। क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता कि ऑप्शन जो है, कौन बच्चा ऑप्शन देखने जाता है कि उस एग्जाम में आया हुआ है, वहां पर आया हुआ है, कि उस एग्जाम में कौन कौन से ऑप्शन आए थे। हम लोग यूट्यूब पर क्या करते हैं, फैकल्टी जो होते हैं ना वो ऑप्शन ही चेंज कर देते हैं, जबकि सही अगर देखोगे तो आपके इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में आए जो ऑप्शन थे वो 3√6 भी था और 2√6 भी था। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो कभी कभार आपके दिमाग के साथ भी खेल लिया जाता है बिना मतलब ही। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा पैटर्न से ऐसे ही करना पड़ेगा। ये 12th लेवल में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, इस पैटर्न को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। रियल में ऑप्शन ये थे तो वहां पर यूट्यूब में, फिर यहां आते ही यूट्यूब पे तो चेंज कर दिए जाते हैं ऑप्शन, फिर यहां आते ही लेकिन ध्यान रखना आप लोग इसको फिर पूरा यहां देखते ही एक ही ऑप्शन बनाया जाता है, क्योंकि लिखने वाले हम लोग ही तो होते हैं, वो चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। वन 172 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 172, इसमें अपने पास लिखा हुआ है x² + 2 = 2x है, x² + 2 = 2x है, और हम लोगों से पूछा है कि x⁴ - x³ + x² + 2 क्या होगा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल आप लोगों को लगेगा कि जब भी मैं आपको 2017-18 मेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं काफ़ी सारे आजकल आने शुरू हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये इसका फैक्टर होता है, ध्यान रखना। ये हमेशा 100% इस पैटर्न से क्वेश्चन होना जरूरी नहीं है। मैं आपको क्या बताता हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब आप लोग जैसे यूट्यूब वगैरह पर पढ़ते हो ना, तो सारी की सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जाती हैं, फिर वहां पर सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे को मज़े आते रहें, और ठीक है वहां कुछ लोग मज़े लेने वाले ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कभी भी ये अपने पास x² + 1 इंटू अपने पास मान लो कहीं पर है 2x + 3 और मैं बोलूँ, या 2x - 3 और मैं बोलता हूँ कि 2x - 3 की वैल्यू 0 है, 2x - 3 की वैल्यू 0 है, ये अगर मैं बोल दूं, या 2x = 3 है ऐसा मैं बोल दूं, तो आप कहोगे सर इस चीज़ की भी जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी होगी, इसका जो मान होगा वो अगर 0 रखोगे तो इनटू में कुछ भी हो आंसर अपने पास कितना होना है, 0 होना है, या आप लोग मुझे बोलोगे। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इस चीज़ को अगर समझने की हम लोग कोशिश करें तो क्या ये जो है वो अपने पास x² - 2x + 2 = 0 है क्या? ये जो अपने पास है x² - 2x + 2 = 0, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन होगा, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये अपने पास x², एक बार मैं चीजें समझा रहा हूं आपको, मैं बेसिक समझा रहा हूं, एकदम छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, पहले समझते रहो, फिर क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आए कैसे हमें देखना, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि x² माइनस अपने पास ये जो होगा ये x² - 2x + 2 इंटू समथिंग होगा जरूर। कैसे, देखिए इसको पूरा मैं बेसिक से अच्छे से समझाता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए कि x⁴ - x³ + x² + 2 ये है। इसमें एक काम करो, डायरेक्ट अगर आप लोग फैक्टर इसके नहीं कर पाओ तो एक काम कीजिए, x² - 2x + 2 = 0, इसका भाग दे दो, इसका भाग दे दो, ये छोड़ दो, x² - 2x + 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो जब आप लोग डिवाइड करोगे तो ये जाएगा x² टाइम, डिवाइड कर रहा हूं तो ये x⁴ होगा, -2x³ होगा, प्लस अपने पास 2x² होगा, माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया तो ये आ गया x³ - x² प्लस अपने पास 2। तो यहां पर अपने पास ये आ गया x², यहां से फिर से अपने पास x टाइम अगर डिवाइड करोगे इसको तो ये होगा x³ - 2x² + 2x, तो ये अपने पास माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया तो ये बचा x², ये बचा -2x, ये बचा अपने पास माइनस का 2x,
और ये अपने पास कितना बचेगा 2। यहाँ से फिर से आप लोग अगर एक बार कर देते हो यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस करोगे तो अपने पास ये आंसर कितना आ गया 0। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे आप लोग ये बताइए, एक्स क्यूब, क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या मुझे बताओ, क्या इस पॉइंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपने पास जो होगा उस चीज को, ये वाला जो पॉइंट है उसको आप लोग लिख सकते हो क्या, ये वाली बात को फैक्टर करके, क्या बात एक ही है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या बात एक ही है क्या, क्योंकि इन दोनों को शेष तो बच रहा है 0 और इन दोनों को इंटू करने पर इसके बराबर आना चाहिए, यही तो होता है ना। 20 में 5 का भाग दोगे तो 20 पंजे 5 चौक 20, नीचे 0, तो इन दोनों को इंटू करने पर अपने पास 20 के बराबर आना चाहिए, यही तो होता है। 5 गुना 4 प्लस शेष अपने पास 0 बच गया। लेकिन अब की बार इस चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो और इसका जो मान हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 0 को इससे इंटू करोगे तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 0। ये अपना आंसर है। सही पैटर्न, सही कॉन्सेप्ट अपने पास इस क्वेश्चन का ये होता है। लेकिन मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि कभी कभार इनको इंटरेस्टिंग जब बनाया जाता है तो ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाए जाते और फिर आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, तरीके मैं सारे आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x है और आपसे कहा जाए कि मुझे बताइए इसकी जो वैल्यू क्या होगी, इस चीज की वैल्यू क्या होगी, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अपने पास ऐसा अगर पूछे, ये देकर ये अगर पूछे तो अपने पास पावर 4 तक जाना है, तो पहले तो इसको एक बार तो इस चीज को एक्स से गुना कर दो, एक बार तो एक्स से गुना कर दो तो एक्स क्यूब बन जाएगा, स्क्वायर तो है ही, एक बार इंटू कर दो एक्स स्क्वायर से तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को एक बार तो मैं एक्स से इंटू कर रहा हूं, तो एक्स क्यूब प्लस 2x बराबर 2x स्क्वायर। अब या तो आप लोग ऐसे बोल दो कि इस चीज को एक्स स्क्वायर से गुना कर दो, बात एक ही है, या आप इसको यहां पर ये बोल दो कि फिर से x से गुना कर दो, दोनों बात एक ही है। आप लोग ये भी बोल सकते हो कि इसको एक्स स्क्वायर से गुना कर दो क्योंकि पावर 4 चाहिए, या ये भी बोल सकते हो इसको एक्स से गुना कर दो, तो एक्स से गुना करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स से गुना करोगे तो 2x स्क्वायर और एक्स से गुना करोगे तो 2x की पावर 4, सभी 2x की पावर क्यूब, सभी को इधर भी और सभी को इधर भी आप लोग ऐड कर दीजिए। इन सभी को ऐड करोगे तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और इन सभी को ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये ऐड करोगे तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x से ये कट जाएगा और ये इधर आएगा तो x की पावर 4, ये एक तो है, 2 इधर आके माइनस होगा तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 2 बराबर में कितना आ गया 0, इसी का मान पूछा है तो आंसर आ गया 0। याद रखना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही चीजें पढ़ते हो कि अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, ये लो आंसर आ गया, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन में आप लोगों को पहले लगाकर देखना है। अगर आपका आंसर नहीं आए तो तुरंत समझना कि ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि आप लोग करते क्या हो, जैसे ये क्वेश्चन का सही कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन ऐसे करोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो जब एग्जाम में आप लोग पहुंचो और इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग 10-12 सेकंड के लिए तरीका लगाकर देख लिया करो। आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उसका वो फैक्टर है। आंसर अगर नहीं आए, मान लो आपको लगे कि आंसर नहीं आए, तो फिर आपको पूरा बेसिक से चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करके आए हैं। क्यों बता रहा हूं मैं ये चीजें, क्योंकि यहां पर मैं आपको सब कुछ सिखाना चाह रहा हूं। आप घर पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि यार ये दिया हुआ है और अब की बार सर ने कहा था पावर 4 3 2 1 पूछे तो पहले x से गुना कर दो, फिर x स्क्वायर से गुना कर दो, फिर x से गुना कर दो और फिर x से गुना कर दो और सभी को जोड़ लेना। इसमें तो ये आंसर आ ही नहीं रहा, 6√6 जब सर बता रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा हूं और फिर भी आंसर अपने पास आ नहीं रहा है। या अपने पास सोचते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, इधर की इधर, इधर की इधर, लास्ट में पता लगता है 10-15 मिनट हो गए और आंसर भी अपने पास नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखना, ये अगर इसका कोई ना कोई फैक्टर हो तो तुरंत अपने पास आंसर आ जाएगा,
फैक्टर नहीं हो तो फिर आप तुरंत समझ जाना कि उसमें फंसे ही मत रहना कि सर ने तो ये तरीका बताया था और इस क्वेश्चन में तो ये तरीका लग ही नहीं रहा। ये तब लग जाएगा जब अपने पास फैक्टर हो। तो पहले इसका मतलब ये नहीं कि आप चेक करोगे कि फैक्टर है या नहीं है, पहले डायरेक्ट ये तरीका लगा देना और उसके बाद लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेट मेथड अपने पास जैसे पिछला क्वेश्चन करके आए वो बेसिक से होगा ही होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कुछ आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए। वन 173 में लिखा हुआ है P इक्वल्स टू 999 है, P का मान 9, 9 और 9 है और हमारे पास वैल्यू पूछिए P प्लस 2 का मान कितना होगा। P इंटू पी प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन ऐसे अपने पास आसान सा एक क्वेश्चन है। तो मुझे आप लोग ये बताइए P जो होगा अपने पास p² प्लस 2p, लेकिन P का मान यहाँ पर ये नहीं है कि 999 रख दो सोल्व कर लो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 करेंगे और माइनस का 1 करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा ये यहाँ से यहाँ तक p प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। p प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान p है, b का मान 1 है और इसमें अगर ऐड करोगे तो ये 1000 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 1 तो है ही। 1000 के स्क्वायर का मतलब 1 के बाद 6 जीरो आएंगे और माइनस 1, तो जितने जीरो होते हैं उतने ही यहाँ पर आपको पता होगा 9 आएंगे। ये अपना आंसर होगा। 6 जीरो आए तो 6 9, एक ही होता तो 1 9, अगर जीरो 2 होते और माइनस 1 करते तो 2 9, अगर जीरो 3 होते और माइनस करते तो अपने पास 3 9। तो कुछ बच्चों को तो यहाँ कर भी प्रॉब्लम आती है कि 6 9 आएंगे या 7 9 आएंगे या 5 9 आएंगे। याद रखना जितने 9 होते हैं उतने ही अपने, जितने जीरो होते हैं उतने ही 9 आते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कितनी बार अपने पास आएगा, 6 बार 9, ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चंस दोनों टाइप के आते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ आसान क्वेश्चन भी आएंगे। P बराबर जैसे अपने पास दिया हुआ 999 और नीचे जो वैल्यू पूछी है वो वैल्यू पूछी है P इंटू, ये पूछा है P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, इसकी वैल्यू पूछी है। चलो आप लोग सोल्व करो। सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो मुझे बताइए क्या ये तो कर लोगे क्या आप लोग 174? तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यूब है प्लस 3p स्क्वायर है प्लस 3p है, ये तो हमें इसकी वैल्यू पूछे। p का मान ये पुट मत करना, शुरू करना, -1 +1 करेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर 3 से शुरू हो रहा है, 3 2 1 और 0, 1 3 4 टर्म है, 1 2 3 और 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 1 3 3 1 से इंटू, तो आपको पहचानना आता होगा। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस अपने पास 1, तो यहाँ पर एक अपने पास यहाँ पर इसका क्यूब -1, तो ये 9 जीरो आ जाएंगे और 9 जीरो में से माइनस करोगे तो 9 टाइम 9, ये अपना आंसर होगा। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 आप लोग देखिए। 175 अपने पास लिखा हुआ है कि 4x प्लस 175 में रूट के अंदर लिखा हुआ है 4x प्लस 9 प्लस अपने पास 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
अक्स का मान क्या होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस टाइप से अपने पास होगा कि एक्स का मान पुट कर दो आप लोग ऑप्शन से। चलो यहाँ तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए, लेकिन ऑप्शन जो है वो ऐसे 30, 5, 7 और 4, 30, 5, 7 और 4। तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे जब आप लोग यहाँ पर अपने पास 4 जब पुट करोगे तो अपने पास 16 और 9 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा, 16 माइनस 9 अपने पास 7 हो जाएगा, रूट 7, तो आंसर आ जाएगा 4। यही अपना सबसे सही आंसर है। एक्स की वैल्यू 4 बिल्कुल ठीक है। अपना ये तरीका होता है, ऐसे हम लोग एक्स का मान निकालते हैं। आप लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देना, हमेशा आंसर आ जाएगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इसका बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, बेसिक तरीका क्या हो सकता है, तो उन बच्चों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि फिर अपने पास ये तो दिया हुआ है ही, फिर हम लोग क्या करते हैं 1/, बेसिक अप्रोच से अगर करना चाहते हो तो यहीं पर होल स्क्वायर करने से उनसे आंसर नहीं आएगा, याद रखना। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, हमेशा आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर इसका बेसिक अप्रोच क्या होगी, तो फिर उसका तरीका ये होगा कि यहाँ पर रूट के अंदर 4x + 9 प्लस 4x - 9 अपोन में ले आओ इनको, और बराबर में 1/5 - √7, और ये इनको रेशनलाइज कर दो दोनों को। ऊपर नीचे इंटू करोगे 1/4x + 9, 4x + 9 का रूट और 4x + -9, ये तो पॉजिटिव है। ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा सेम इसी संख्या से। रेशनलाइज अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर 4x + 9, 4x + 9 माइनस 4x - 9, माइनस से इंटू करना पड़ेगा 4x + 9 और 4x - 9, और बराबर में इसको भी रेशनलाइज कर दो 5 - √7, ऊपर नीचे इंटू कर दो 5 + √7 अपॉन 5 + √7। देखना रेशनलाइज करने से फायदा क्या होगा, यहां पर ऊपर तो बचेगा रूट के अंदर 4x + 9 माइनस 4x - 9, और यहां से ध्यान रखना नीचे a² - b² होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करोगे a² - b² तो 4x से 4x कट जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो ये बचेगा 18। ऐसे यहां पर ऊपर तो 5 + √7 है और नीचे अपने पास बचेगा 18, 18 से 18 कट गया, तो एक दूसरा रिजल्ट अपने पास रेशनलाइज करने से आया कि 4x + 9 माइनस 4x - 9 इक्वल्स टू अपने पास आया 5 + √7। जब दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास ये कट गया, ऐड करते ही ये कट गया, और 2√4x + 9 बराबर अपने पास 10 है। 10 में 2 का भाग दोगे तो 5, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 4x + 9 बराबर 25 है, तो 4x = 16, और x का मान कितना हुआ 4। ये आपको बहुत कम मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते भी रहते हैं कि सर इसका बेसिक क्या होगा, बेसिक क्या होगा, बेसिक क्या होगा। ठीक है ना, प्लस की जगह अपने पास ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, माइनस ही लेंगे। प्लस अगर है तो अपने पास ऊपर नीचे माइनस से इंटू करते हैं, माइनस अगर है तो फिर प्लस से इंटू करते हैं। ये रेशनलाइज करने का तरीका होता है। तो बेसिक से अगर कोई बच्चा सीखना चाहे कि क्या तरीका होगा तो ये होता है। डायरेक्ट तो मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको वैल्यू पुट करनी है ऑप्शन से, तो अपना आंसर आ जाएगा। 176 हम लोगों से बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 176। ये जो क्वेश्चन नंबर 176 है, ये हम लोगों को बोल रहा है कि आप लोग बताइए a⁴x है, b⁴x बराबर b⁴y बराबर c है, और c⁴z बराबर अपने पास a है। c⁴z इक्वल्स टू अपने पास a है। देन हम लोगों से पूछा है कि x y z किसके बराबर होगा, x × y × z। ये क्वेश्चन आप लोग चलो करने की कोशिश करो।
गौरव शर्मा 5 + √7 ही तो लिखा हुआ है ना मैंने, ये रहा 5 + √7, ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन में 5 + √7 है भाई, ये चाह रहे हो आप, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस हो जाएगा। वो प्लस था, ये अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं ये गलती कर चुका हूँ। ध्यान रखना भाई क्वेश्चन में यहाँ पर, क्योंकि प्लस का साइन पहले है ना, नहीं तो यहाँ माइनस होगा, फिर वो चेंज नहीं करना चाहते तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लो, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, और फिर उससे भी आंसर सेम आना है। अब ठीक है क्या गौरव शर्मा भाई, अब तो ठीक है ना? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 176 हम लोग कैसे कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस करने का कॉन्सेप्ट या तरीका ये होगा कि आप लोग b की जगह, क्या हम लोग a की जगह c⁻z लिख सकते हैं क्या? a का मान यहाँ पर a की जगह आप लोग, यह इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, a की जगह c⁻z मैंने लिख दिया, और ऊपर पावर x तो है ही बराबर b, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैंने क्या किया, ये जो a दिखाई दे रहा है, a की जगह मैंने c⁻z लिख दिया, c⁻z और ऊपर पावर x सही बराबर में b। अब मैं वापस आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोग बताइए इस c का मान क्या रख सकते हो, बाकी तो ऊपर वाला पड़ा रहने दो। तो आप कहोगे सर c का जो मान है वो आप रख सकते हो b की पावर y, c की जगह ये रखा है मैंने, ऊपर पावर अपने पास z है, और उसके ऊपर पावर अपने पास कितनी चल रही है, x चल रही है बराबर b। पावर की पावर हो तो इंटू होते हैं, b की पावर यहाँ पर एक्स वाई जेड, b की पावर एक्स वाई जेड है, पावर की पावर इंटू होती है, और यहाँ b की पावर 1 है, बेस से बेस हट गया, तो बोलिए x इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या 1 आ गया है। आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आप लोग सारे लोग सोल्व कर पाओगे क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 177। 177 में अपने पास लिखा हुआ है x बराबर स्क्वायर रूट के अंदर x बराबर स्क्वायर रूट के अंदर a, क्यूब रूट के अंदर b, स्क्वायर रूट के अंदर a, क्यूब रूट के अंदर b। ऐसे क्वेश्चंस वैसे सिंप्लीफिकेशन में होते हैं भाई, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। x बराबर a, क्यूब रूट के अंदर b, स्क्वायर रूट के अंदर a, क्यूब रूट के अंदर b, ऐसे ही चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर कभी भी सोल्व करना है, तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो मेथड होता है, जब इनफाइनाइट तक चले तो जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए, स्क्वायर रूट के अंदर a, क्यूब रूट के अंदर b, स्क्वायर रूट के अंदर a, इस चीज को इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो दो टर्म बाहर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चंस में दो टर्म अगर हम लोग बाहर निकाल लें, इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो बची हुई इनको अगर मैं छुपा लूं और ये इनफाइनाइट तक अगर है, तो बची हुई चीज भी आप लोगों को कहां तक दिखाई देगी, इसका मान भी अपने पास x होगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक अगर चल रहा है तो दो टर्म एक टर्म बाहर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बराबर यहां तो होगा a, और यहां होगा क्यूब रूट के अंदर bx, दोनों तरफ क्यूब कर दो, यहां क्यूब करोगे तो a की पावर 3 होगा, और यहां क्यूब करोगे तो bx होगा, एक पावर कट गई, तो x की पावर 5 बराबर a क्यूब b है, तो x का जो मान होगा वो होगा a क्यूब b की पावर 1/5, ये अपने पास x का मान होगा। ध्यान रखना आप लोग। भवानी 176 को रिपीट करूं मैंने आपके लिए, यहां पर a की पावर x है बराबर b है, b की पावर y बराबर c है, और c की पावर z बराबर अपने पास a है। तो हमने क्या किया, इस a की जगह हम लोगों ने c की पावर z पुट कर दिया, यहां से a की जगह c की पावर z यहां से पुट कर दिया, उसकी पावर x है, और बराबर b, तो ये तो चल ही रहा है, इसी को ले रहा हूं मैं, a की जगह बस c की पावर z रख सकता हूं, फिर c की जगह मैं b की पावर y रख दूंगा, और पावर की पावर हो इंटू हो जाएगा। ये है भवानी शंकर अपने पास 76। क्वेश्चन नंबर 178 जो अपने पास है, 178 में अपने पास लिखा हुआ है x + 1/y बराबर 1 है,
एक्स प्लस 1/y इक्वस टू 1 है, y प्लस 1/z इक्वस टू 1 है, और z प्लस 1/x क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या आपको ऐसा तो साइक्लिक दिखाई दे रहा है क्या, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, फिर आंसर कहाँ जाएगा। ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लो अक्सर, पहले 30 रख के देखो x का मान, फिर x का मान उसमें 5 रख के देखो, जैसे 4x प्लस 9 है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, ये जो दिया हुआ था ऐसे, यहाँ पहले 3 जैसे ऑप्शन से जो जो दिए हुए हैं, जैसे 5 3 30 ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले 5 रखना तो 20 और 9 29 आया, और यहाँ पर 5 रखना तो √11 आया। सोल्व करने पर ये तो नहीं आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। अगला 5 4 अगर रखोगे तो 16 और 9 √25, और यहाँ अगर रखोगे तो 16 और 9 7, या 5 या √7। सोल्व करने पर ये अपने पास आ रहा है यही चीज़, तो ये अपना आंसर हो गया। ऐसे वैल्यू पुट करता है। देखिए मैं, ये तो क्वेश्चन आसान है, 177, तो ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। वैसे इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो पार्ट है ये अपने पास सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मेंस वाले जो बच्चे अभी मेंस दे रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो डाल दिए हैं, फिर मैं उनको, जो बच्चे मेंस अब की बार नहीं हुआ प्री में या अभी तैयारी शुरू किया किसी ने, तो उनके लिए मैं बाद में सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट पढ़ा दूंगा आपको। ये देखिए अपने पास यहाँ पर एक तो हुआ कि आंसर 1 ही होगा, इसका भी 1 इसका भी 1, तो डायरेक्ट ऐसे ही चल रहा है, तो आंसर 1। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, कुलदीप ठीक चल रहा है मेरी तरफ से, तो दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हमें y को गायब करना है, तो सिर्फ इतना सा करना है, y का मान यहां से निकालो, y की वैल्यू होगी 1 माइनस 1/z, तो y का मान होगा z माइनस 1/z, तो 1/y की वैल्यू क्या होगी, तो 1/y की वैल्यू होगी z माइनस 1। ये जो अपने पास है x और 1/y का जो मान होगा 1/y की वैल्यू ये पुट कर सकते हो, z माइनस 1 इक्वल्स टू अपने पास 1। ये लो y गायब भी तो करना था, हमें z प्लस 1/x का मान चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर हमें y पसंद नहीं है जो पूछा है, तो y का मान यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर दो, तो ये खुद ही बन जाएगा, इसमें अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हो आप लोग xz माइनस एक्स प्लस जेड अपॉन जेड माइनस 1, और z माइनस 1 को आगे ले जाओ, इसका यहाँ पर एलसीएम लिया, z माइनस एक्स जेड माइनस एक्स प्लस जेड, ये आ जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स प्लस जेड, जब एलसीएम लिया, और नीचे जो एलसीएम आगे इनटू करोगे तो ये बन गया z माइनस 1। जेड से जेड अपने पास कट गया है, और यहाँ से हम लोग बताइए क्या लिख सकते हैं, हमें वो बनाना है, यानी कि जेड, यहाँ पर इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्स जेड बराबर एक्स जेड प्लस 1 को इधर ले आओ, बराबर अपने पास x है, लेकिन सभी जगह x का भाग दे दो आप लोग, सभी जगह x से डिवाइड कर दो, यहाँ भी x से डिवाइड कर दो, यहाँ भी x से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी x से डिवाइड कर दो। x से डिवाइड करोगे तो z बनेगा, यहाँ 1/x बनेगा, और यहाँ पर 1 बन जाएगा, यही हमें चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 178 जो है वो अपने पास है, आसान क्वेश्चन था। 179 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग कर सकते हो क्या, देखो आप लोग, वन 179 में अपने पास लिखा हुआ है x बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, एक्स बराबर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, वाई बराबर अपने पास लिखा हुआ है b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, और z बराबर हमारे पास लिखा हुआ है c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, ये तो हमें गिवन है, और हम लोगों से पूछा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड, इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो।
बाकी लोग भी एक बार बताओ भाई, एक स्टूडेंट सौरभ मीना के पास बफरिंग उधर हो रही है, क्या बाकी लोगों के पास वीडियो ठीक चल रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है? क्योंकि सुबह सुबह तो वैसे नॉर्मली होती है नहीं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि नहीं होती, हो भी सकती है। लेकिन क्या ठीक चल रही है क्या क्लास? क्योंकि मेरी तरफ इश्यू आज कोई है नहीं, इश्यू होता तो मैं बता देता आपको। क्लास ठीक है? ठीक है। सौरभ भाई आपकी तरफ ही प्रॉब्लम है, बाकी तरफ एकदम ठीक है। 9:30 तक है क्लास आपकी, सही चल रही है ना? ठीक है, नो इश्यू, परफेक्ट, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चंस का करने का जो तरीका होगा, अपॉन में हम लोग 1 अगर लिख लें तो एक बार आप लोग जो चाहिए वैसे का वैसा ही मैं बना देता हूँ। ये मुझे बताइए 1/x उल्टा करके लिख दो आप लोग इसको, a+b/a-b। ये अपने पास 1/y बराबर b+c/b-c। उल्टा कर रहा हूँ मैं इनको, 1/z बराबर c+a/c-a। आप लोग यहाँ पर इसका अगर आप लोग फैक्टर इसका आप लोग CND लगाते हो, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो योगांतरानुपात अगर यहाँ पर लगाया जाए तो 1+x/1 - x, और यहाँ CND लगाओगे तो a/b, यहाँ CND लगाओगे तो 1/y +1 - y, और यहाँ लगाओगे तो b/c, यहाँ लगाओगे तो 1+z/1 - z, और यहाँ लगाओगे तो c/a। वही जो कल कंपोनेंट एंड डिविडेंड आप लोगों को पढ़ाया था, इसकी वैल्यू a/b है, इसकी वैल्यू b/a है, और इसकी वैल्यू अपने पास b/c है, और इसकी वैल्यू अपने पास c/a है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और आंसर आ गया 1। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्या सारे लोग अच्छे से समझ गए हो क्या? ठीक है ना, a/b, b/c और c/a, ये अपने पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 180, 180 नंबर देखिए। वन एटी में अपने पास लिखा हुआ है a बराबर अपने पास x/y/x+y, b बराबर हमारे पास लिखा हुआ है b बराबर x/z/x+z, और c बराबर अपने पास लिखा हुआ है y/z/y+z। और हम लोगों से वैल्यू पूछिए, क्वेश्चन आप लोग साथ साथ देखते रहना। हम लोगों से ये बोल रहा है 2abc, वैल्यू आप लोग बताइए कि ए बी सी का अक्स की टर्म में क्या वैल्यू होगी। ए बी और सी की टर्म में अपने पास अक्स का मान क्या होगा, अक्स की वैल्यू बतानी है ए बी सी की टर्म में। वाई का मान भी वो पूछ सकता है ए बी सी की टर्म में, और जेड का मान भी वो पूछ सकता है ए बी सी की टर्म में। चलो करने की कोशिश करो। आज ये 9 बजे ही क्यों शुरू होगी तो बफरिंग? बाकी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो 180। पहले तो 10 बजे होती थी।
तो देखिए आप लोग, ठीक है अब सही है ना, बिल्कुल ठीक है गौरव आपका आंसर भाई। राजकुमार बफरिंग तो यार अब तो नहीं कर रहा होगा। इसको देखिए हम लोग बता देंगे इसका अक्स का मान ए बी और सी में। ये जो अपने पास है यहाँ पर मुझे बताइए क्या 1/a इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हो क्या कि 1/a बराबर अक्स इंटू वाई अपॉन अक्स वाई, अक्स प्लस वाई ऊपर तो अपॉन में अक्स वाई। ये अपने पास 1/b बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, और ये अपने पास 1/c बराबर हम लोग लिख सकते हैं y प्लस जेड अपॉन वाई जेड। देखिए यहाँ पर 1/a बराबर अपने पास कोई भी चीज़ को एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग भी ले सकते हो, इस प्रकार से ये भी ले सकते हो, और इसके साथ भी एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हो। बात एक ही है, एलसीएम आ गया एक्स वाई ऊपर एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से एक्स कटेगा और वाई से वाई कटेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को लिखने का जो तरीका होगा 1/a बराबर 1/x प्लस 1/y, 1/b बराबर 1/z प्लस 1/x। इसको आप लोग लिख सकते हो 1/c बराबर 1/y प्लस 1/z। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये अपने पास सेकंड है, ये अपने पास थर्ड है। और आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को तो तीनों में से क्योंकि x चाहिए तो पहले सेकंड और थर्ड को तो आप लोग क्या करो, यहां से हमें x का मान चाहिए तो पहले दो को ऐड कर दो, तीसरी घटा दो। पहले दो को अगर आप लोग ऐड करोगे और तीसरी अगर घटाओगे देखना, तो अपने पास ये बचेगा 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c। तो पहले दो को ऐड करोगे 1/x प्लस 1/y, 1/z प्लस 1/x, पहले दो को घटा ऐड करोगे और तीसरी को अगर माइनस करोगे तो ये y और z वाली जो वैल्यू है y से y और z से z वाली वैल्यू कट जाएंगी। इधर बचेगा 2/x और इधर बचेगा a b c, तो यहाँ आ जाएगा बी सी प्लस ए सी माइनस अपने पास ए बी, अक्स इधर आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो यही अक्स का मान आ गया 2abc अपॉन ए बी बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ, एक बार जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ उस पर हम लोग विचार करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ए अक्स का जो मान है वो ए बी सी की टर्म में आपको बताना है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि y का मान ए बी सी की टर्म में पूछे या z का मान ए बी सी की टर्म में पूछे, तो जो पूछेगा, जैसे x पूछे तो पहले दो को ऐड किया और तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x और y खुद ही कट गए। अगर y पूछे तो फिर आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को तो ऐड करोगे, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे और सेकंड आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो z और x कट जाएगा, सिर्फ अपने पास y बचेगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना सारे के सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं। 2abc अक्स का मान 2abc, कभी किसी के साथ माइनस लगा दिया, जैसे यहां पर bc प्लस ए बी माइनस ए सी, जैसे ये दे दिया, ऐसे अक्स का मान एक और दे दिया। तो आप एक काम करना, अक्स का मान बराबर बराबर मत पुट कर लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, अक्स का मान बराबर बराबर, यहां भी दो यहाँ भी दो और 2 + 2 4, तो ए का मान 1 आ गया है। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर भी बी का मान भी 1 आ जाएगा। 2 2 2 अगर पुट कर लोगे तो फिर ऑप्शन फर्स्ट भी मैच करेगा, ऑप्शन सेकंड भी मैच करेगा, ऑप्शन थर्ड भी मैच करेगा और ऑप्शन फोर्थ भी मैच करेगा। अगर बराबर बराबर वैल्यू आपने पुट कर ली तो अलग अलग वैल्यू पुट करना, 3 2 1 पुट करना, उससे आंसर सभी का जो आना है वो सेम ही आना है। लेकिन ये तरीका भी इसका आसान ही है, एक बार किया हुआ रहेगा तो। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 181 समझाता हूं मैं आपको। मैंक लिख रहा है कि साउंड नहीं है और राजकुमार लिख रहा है सर बफरिंग है। बफरिंग कैसे शुरू होती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो आपका नेट खत्म हो जाता होगा, क्योंकि मेरी तरफ से जो शुरुआत में जो स्पीड थी वैसे की वैसे चल रही है। और स्क्रीन पर भी एकदम ठीक चल रहा है, मेरी स्क्रीन पर भी एकदम ठीक चल रहा है। देखो
ए की पावर एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर अपने पास y है, a की पावर y बराबर अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड की पावर z है, a की पावर z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x है। ऐसा देने के बाद उसने हम लोगों से पूछा है कि बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। अब यहां पर एक रमेश मीना ने लिखा है कि सर वो 3G यूज कर रहा है और फिर भी एकदम सही चल रही है। मनीष कह रहा है कि सर मेरे पास बफरिंग है। एक बच्चा लिख रहा है वीडियो ठीक चल रहा है, दूसरा लिख रहा है सर कभी कभार रुक जाती है। मेरी स्क्रीन पर भी ठीक चल रहा है, कुछ देर तो पढ़ लो। तो ये देखिए, ये जो अपने पास है ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों को अगर इंटू करोगे, बेस सेम और पावर अगर अलग अलग हो तो पावर ऐड हो जाती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर अगर इंटू करते हो आप लोग तो मुझे बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बेस जब भी सेम और इंटू करोगे तो पावर अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगी, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड हट गया। तो मुझे बताओ क्या अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो क्या अपने पास ए आ गया है क्या? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? ए आंसर आ जाएगा, यही अपना आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाएं, मुझे बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर ए रख दें तो ए से ए हटेगा, इसका मतलब एक्स बराबर वाई भी होगा क्या? और क्या रिजल्ट निकाल सकता है? चलो इसने तो ये पूछ लिया और आंसर आ गया ए, लेकिन हम लोग इससे और क्या क्या रिजल्ट्स यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर ए आ गया है और ओ ए अगर यहां पुट करोगे तो ए से ए हट गया, तो एक्स बराबर आ गया वाई। इसके बराबर ध्यान रखना भाई, ए आ चुका है, बराबर कितना आ गया वाई। यहां ए रख दोगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा जेड। यहां इसकी जगह अगर मैं ए रख दूं तो बेस से बेस हटके जेड बराबर कितना आएगा एक्स। तो क्या यहां से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं क्या कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड तीनों बराबर है? तो तीनों बराबर है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर, क्या हम लोग ए बाई 3 भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि यहां भी एक्स लिख दो, तीनों ही अगर बराबर है, यहां भी एक्स यहां भी एक्स, 3 टाइम एक्स बराबर ए है, तो एक्स का मान क्या ए बाई 3 हो गया है क्या? 3 टाइम जो एक्स आ गया वो बराबर में अगर ए है तो ए का जो मान होगा, वो एक्स का जो मान होगा वो ए बाई 3 होगा क्या? यहां पर भी एक्स, यहां पर भी एक्स, यहां पर भी एक्स, 3x बराबर ए है तो एक्स का मान 1/3, और ये तीनों बराबर बराबर है तो y का मान भी a/3 होगा, z का मान भी a/3 होगा, तीनों इक्वल, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी यहां पर 182 में लिखा हुआ है एक्स माइनस ए रूट के अंदर अपॉन एक्स माइनस बी प्लस ए बाई एक्स बराबर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस अपने पास बी बाई एक्स। थोड़ी देर रुको अनिल।
चलो फिर आपके पास इतना ही इधर से, कुछ लोगों का तो एकदम ठीक चल रहा है, कुछ के बफरिंग चल रही है, तो ये क्वेश्चन तो सोल्व कर लो। ये मैं एक तरफ ले आऊँगा, रूट वाली संख्या एक तरफ और विदाउट रूट एक तरफ। इसमें सिर्फ आपको इतना ही करना है, रूट वाली संख्या एक तरफ आप लोग लिख लेना और विदाउट रूट कुछ दिन और एक दो दिन के लिए भाई आप लोग थोड़ा सा नेट ठीक करवा लो अगले 4-5 दिन के लिए। तो ये रूट के अंदर नीचे तो आ जाएगा अक्स माइनस बी इंटू अक्स माइनस ए, एलसीएम अपने पास ये आ जाएगा और ये अगर इधर आप लोग लेते हो तो अक्स माइनस ए माइनस अपने पास अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स और प्लस का बी, ये यहाँ इंटू करोगे तो स्क्वायर करते हट जाएगा, यहाँ इंटू करोगे तो अक्स माइनस बी का स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर से तो रूट हट गया और नीचे ये बचा रह गया अपने पास एक्स बी माइनस ए। यहाँ से देखो b माइनस ए है, ये भी b माइनस ए कट जाएगा, तो अक्स की जो वैल्यू आ गई हम लोग अक्स बराबर ये आ गया, और स्क्वायर अगर कर दें तो अक्स बराबर एक बार लिख देता हूँ रूट के अंदर अक्स माइनस ए और अक्स माइनस बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर भी कर रहा हूँ और इसको इंटू भी कर रहा हूँ, ये दोनों तरफ स्क्वायर भी कर रहा हूँ और अंदर वाली संख्याओं को मैं इंटू भी कर रहा हूँ, तो अक्स स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर माइनस अपने पास ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, अक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये इधर आएगा, अक्स कॉमन ले लें तो a प्लस बी बराबर a इंटू बी अगर है तो अक्स का मान कितना होगा a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। यही पूछा था कि अक्स की वैल्यू अपने पास क्या होगी, ये अपना आंसर क्वेश्चन है, आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो मैंने आज समझाया थोड़ी प्रैक्टिस करवाई है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कल 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा, मिनिमम मैक्सिमम आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाऊंगा कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनका बेसिक करवा दूंगा, और फिर आगे फिर साथ ही सारे क्वेश्चंस थ्योरी 1 बीच वाले जो 20-30 क्वेश्चन बच गए हैं वो करवाऊंगा, और फिर आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कल तीनों की थ्योरी जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? हाँ हो जाएगा भवानी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।